हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अलग एक और पोएम डिस्कस करेंगे, दैट इज अमांडा। अमांडा इज रिटन बाय रॉबिन क्लेन। अमांडा का जो पोएट है वो रॉबिन क्लेन है। ये एक छोटी लड़की की स्टोरी है। स्टोरी भी क्या है, इसमें टोटल 7 स्टेंजाज हैं और 4 स्टेंजाज में जो कवि है वो उससे बात करता है। जैसे हम ना घर पे पेरेंट्स छोटे बच्चों को कहते हैं बेटा पढ़ ले बैठ के, उसको पसंद नहीं है कई बार ये सुनना कि पेरेंट्स मुझे कहें पढ़ने के लिए, उसका मन करता है वो गलियों में जाए, खेले धूल में, इधर उधर से खेलता रहे, यहाँ वहाँ जाए, ये मन होता है ना छोटे बच्चे का। इसी तरह से अमंडा भी एक छोटी बच्ची है, उसके बारे में बताया है। 4 स्टेंजाज में कभी उससे बात करता है, बताता। 3 स्टेंजाज में अमंडा जो है वो अपनी बातें बताती है। ओके, लेट अस डिस्कस। डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा। अब कवि जो कहता है डोंट बाइट योर नेल्स। नेल्स क्या होते हैं? नाखून। अमंडा अपने नाखून मत काटो। बाइट मीन्स काटना। अमंडा अपने नाखून मत काटो। डोंट हंग। हंग का मतलब होता है भाई ऊपर नीचे करना। योर शोल्डर्स। शोल्डर्स होते कंधे। कहता है अमंडा अपने नाखून मत काटो। जैसे नेल्स होते हैं नाखून। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा अपने नाखून मत काटो। डोंट हंक योर शोल्डर्स। हंक का मतलब ऐसे ऊपर नीचे बच्चे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं बच्चे, वो होता है हंक। तो कहता है अमांडा अपने कंधों को ऊपर नीचे मत करो। स्टॉप दैट स्लॉकिंग। स्लॉकिंग होता है स्लाउचिंग। स्लाउचिंग होता है क्राउचिंग, दुबकना। स्टॉप दैट स्लाउचिंग कहता है दुबकना बंद करो। एंड सिट अप स्ट्रेट। सीधे बैठ जाओ अमांडा, दुबकना बंद करो, सीधे बैठ जाओ। देयर इज ए लैंग्वेज। लैंग्वेज एमराल्ड सी। लैंग्वेज का मतलब होता है शांत। एमराल्ड, एमराल्ड एक ब्रल होता है, पुखराज, तो ग्रीन कलर का होता है ये, तो यहाँ इसका मतलब है ग्रीन। तो कहता है देयर इज ए लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज बी। अमांडा बताती है कि हरे रंग का समुद्र है, दैट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज शांत, वो शांत है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। सोल का मतलब एकमात्र, जहां पर इनहेबिटेंट मतलब रहने वाला। वो कहती है हरे रंग का समुद्र है और वो बिल्कुल शांत है, जहां पर एकमात्र रहने वाली मैं हूं। ए मरमेड। मरमेड होती है जलपरी। मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्ट का मतलब होता है धारा प्रवाह। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, वो कहती है एकमात्र वो जलपरी जो मैं यहाँ पर रहने वाली हूँ, वो बड़े शान से, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मूविंग स्लोली, धीरे धीरे चलती रहती हूँ पानी पर। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। अमांडा क्या तुमने अपना गृह कार्य खत्म कर दिया है? डिड यू टीडी। टीडी का मतलब साफ करना। डिड यू टीडी योर रूम। टीडी मीन्स क्लीन, साफ करना। क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। मुझे लगता है कि मैंने, क्लीन माने साफ करना, शूज माने जूते। अब कवि कहता है कि मैंने तुम्हें ना, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें जूते साफ करने के लिए बोला था। अब इसमें अमांडा जवाब देती है आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन होता है अनाथ। द पर्सन दैट डज नॉट हैव पेरेंट्स, यानी वो जिसके पेरेंट्स नहीं होते उसको ऑर्फन बोलते हैं। तो आई एम एन ऑर्फन, वो कहती है मैं तो अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, गलियों में घूमने वाली हूँ। यानी वो कहती है काश मैं अनाथ होती, गलियों में घूमने वाली होती, मुझे भी कोई कहने वाला नहीं होता। तो आगे इसमें बताता है आई पैटर्न। तो फिर मैं क्या करती, आई पैटर्न शॉप जस्ट विद माई होस्ट। होस्ट होता है साइलेंट, खामोश, और बेयर फीट होते हैं नंगे पाँव। कहती है कि मुझे कोई कहने वाला नहीं होता, मैं अनाथ होती तो क्या करती, मैं भी गलियों में जाती और पैरों से पैरों से जो धूल है ना, जैसे बच्चे खेलते हैं धूल में ऐसे पैर मारते हुए चलते हैं ना, तो उस तरह से वो कहती है मैं अपने शांत पैरों से उस कोमल धूल पर नमूने बनाती, पैटर्न, पैटर्न बनाती। द साइलेंस इज गोल्ड। साइलेंस होती है खामोशी, गोल्डन होती है सुनहरी। जो खामोशी है वो बड़ी सुनहरी होती है। द फ्रीडम इज स्वीट, और स्वतंत्रता जो है वो बड़ी मधुर होती है।
Speaking to you. Life in progress. You are always somebody. Somebody remember. Even with फोर स्टेंजाज हम कर चुके हैं, ये 3 और देखो। इसमें डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अब कभी कहता है कि अमांडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर यूर एक्ने, एक्ने होते हैं पिंपल्स, मुहासे जो निकल आते हैं ना मुंह पे। रिमेंबर, याद रखो, यूर एक्ने, अमांडा, अमांडा अपने मुहासे जो है उनके बारे में याद रखो। विल यू प्लीज लुक एट मी,
व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब वो कहता है अमांडा व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, मेरी तरफ ध्यान दोगी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो। आगे देखो इसमें, अब अमांडा जवाब देती है आई एम रपुंजल आई हैव नॉट ए केयर। वो कहती है मैं तो एक रपुंजल की तरह हूँ। आई हैव नॉट ए केयर, मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। लाइफ इन ए टावर इज ट्विंकल, ट्विंकल होता है पीसफुल। कहता किसी भी जो टावर है, कोई भी टावर जो है उसमें जीवन बड़ा शांतमय होता है, शांत प्रिय होता है। एंड रेयर, रेयर होता है दुर्लभ, और दुर्लभ किस्म का होता है, अनकॉमन। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं कभी भी अपने चमकीले बालों को, ब्राइट हेयर चमकीले बाल, आई विल सर्टेनली मैं निश्चय ही, नेवर कभी नहीं, लेट डाउन माई ब्राइट हेयर अपने चमकीले बालों को कटने दूंगी या नीचे गिरने दूंगी। ठीक है, अब इसके ये बात कैसे समझ में आएगी, रपुंजल कौन थी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रपुंजल क्या था कि एक बार एक हस्बैंड वाइफ रहते थे कहीं, उनके पड़ोस में ही एक जादूगरनी रहती थी। तो जादूगरनी का एक फलोद्यान था, उस कुछ फ्रूट्स वगैरह के उसने पौधे लगा रखे थे, पेड़ थे उसके पास। तो उस वहाँ पर जो हस्बैंड वाइफ रहते थे, वाइफ ने, उनके कोई बच्चा नहीं था, तो जो वाइफ थी उसने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे इसके यहाँ से फ्रूट चाहिए। तो वो मांगने के लिए गया, तो जादूगरनी ने उसको कहा ये फल तो मैं तुम्हें दे देती हूँ, लेकिन है ना तुम्हें ऐसा करना होगा कि तुम्हारा जो पहला बच्चा होगा वो मुझे देना होगा। तो उनके घर पहली एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम रपुंजल था, और वो जो पेरेंट्स थे उन्होंने रपुंजल को उस जादूगरनी के पास छोड़ दिया। रपुंजल बड़ी ही सुंदर लड़की थी, बड़ी होकर बहुत सुंदर लड़की बनी। जादूगरनी जो थी उसने उसको एक टावर में कैद कर, जैसे टावर का जिक्र है ना, टावर में कैद कर दिया। और रपुंजल के बाल लंबे लंबे बाल थे, बड़े सुंदर बाल थे। तो जब कभी जादूगरनी रपुंजल से मिलने जाती तो उसके लंबे बालों को पकड़ के वो टावर पर चढ़ जाती थी। एक दिन किसी राजकुमार ने जादूगरनी को ऐसे चढ़ते हुए देख लिया, तो वो जिस दौरान जादूगरनी वहाँ पर नहीं थी, तो वो राजकुमार आया और रपुंजल के बालों को पकड़ करके वो टावर पर चढ़ गया। उससे बात की, उसने कहा मैं तो तेरे को आई विल मेक यू फ्री हेयर, आई विल मेक यू फ्री फ्रॉम हेयर, मैं तुम्हें यहाँ से फ्री करा दूंगा। तो इस तरह से जादूगरनी को पता चल गया, जादूगरनी ने उसके बालों को काट दिया। तो यहाँ पर ये जो आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर जो जिक्र है कि मैं कभी अपने सुंदर चमकीले बालों को नहीं गिरने दूंगी, तो जादूगरनी ने उसके बालों को काट दिया और उसे रेगिस्तान में छोड़ दिया था। ये थी रपुंजल। तो कहती मैं रपुंजल हूँ और टावर में रहना पसंद करूँगी, क्योंकि टावर में जीवन बड़ा शांतमय होता है और दुर्लभ किस्म का होता है, लेकिन निश्चय ही मैं अपने सुंदर बालों को कभी कटवाने नहीं दूंगी। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, स्टॉप दैट सल्किंग, सल्किंग का मतलब होता है चिढ़ना। वो कहता है कि अमांडा एकदम से चिड़चिड़ा होना या चिढ़ना बंद कर दो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा ऐसे ही मूडी रही हो, यानी अपने मन के मुताबिक तुमने काम किया है अमांडा। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू, नैग का मतलब होता है झगड़ा करना, झगड़ा, क्वेरल, और किसी को लगेगा कि मैंने तुमसे झगड़ा किया है अमांडा। तो ये पोएम है अमांडा रॉबिन क्लेन की, इसको पढ़ के देखना, वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे। ओके, पढ़ा करो, टाइम आ गया है कि आपको पढ़ना चाहिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।